एग्जिम टाइटंस के सक्सेस स्टोरीज में, जो कि ऑलरेडी सैकड़ों है, उसमें एक और फेदर ऐड हो गया है। लीजिए, आप खुद देख लीजिए। हाय आनंद भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग भैया, सब बढ़िया। आप बताइए। मैं बहुत अच्छा हूं भाई। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस कॉल, आपने टाइम निकाला। जी जी। एंड पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक और सक्सेस स्टोरी आ चुकी है हमारे पास। बस आपने आप ही लोग की वजह से ही हुआ, ये सब पॉसिबल हो पाया, नहीं तो बहुत मुश्किल था ये पाथ देखना, ये कैसे कर पाते, क्योंकि जो रोड मैप आप लोग के थ्रू मिला है, नहीं तो इससे पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या करना है। इनफैक्ट सबसे पहला सोचे ही थे कुछ बिजनेस करना है। हम आपको भी पता है कि जो हम बिजनेस आपके यहाँ पर ऑनबोर्ड हुए हैं, वो मेरा कॉलेज के जो एंड सेम है, खत्म भी नहीं हुआ था तब हम ऑनबोर्ड हुए थे। ठीक है। और कैसे क्या हुए ऑनबोर्ड आपको भी पता है, अब मेरा मम्मी थी साथ में। बस बस अभी बात कर रहा हूँ मैं उस पे। तो आनंद जी भाई, एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि बहुत लोग जो आपको देख रहे हैं उनमें जी। से ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक पोटेंशियल एक्सपोर्टर बनने की हिम्मत करने वाले हैं, कुछ ओके। आपको देख के करेंगे। तो एक बार जी। अपने बारे में आप बताओ, आपकी एज क्या है, आप कहाँ से हो, आपने मुझे कब ज्वाइन किया, और एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, फिर आपकी सेल्स जर्नी पे आएंगे। ओके। जी। सो नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम अनंत सिंह है और मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। मेरा बैकग्राउंड बिजनेस फैमिली का है और मेरी उम्र 21 ईयर्स की है अभी भी। और मेरा जो ये एक्सपीरियंस जो रहा इस एग्जाम टाइटंस के साथ, वो बहुत ही देखा जाए तो अच्छा रहा, बेहतरीन रहा। इनफैक्ट जितने भी टीम मेंबर्स थे, फहद भैया, खासकर आस्था दी, जितने भी लोग थे, बहुत ही सपोर्ट किया थ्रू आउट द जर्नी। और मेरा क्या था कि जब हम फहद भैया को हम इंटरव्यू देखे थे उनके यूट्यूब के थ्रू, सबसे पहला हम देखा था। और क्योंकि मुझे कुछ न्यू बिजनेस करना था अपने रिलेटेड, मतलब कुछ अपना दम पे खड़ा करना था, तो मतलब एक इंस्टेंट क्लिक हुआ कि ना कुछ करना है, इनके थ्रू करना है। जो पॉडकास्ट के थ्रू समझ में आया कि कितना बड़ा मार्केट हो सकता है, कितना अपॉर्चुनिटीज इस स्पोर्ट्स लाइन में। तो हम बोले ना कुछ इसी में करेंगे, और हम कोई सेकंड थॉट नहीं आया, सीधा हम उनका वो 3 डे वर्कशॉप जो होता है उस पर क्लिक किए, लिंक ज्वाइन किए। और उसके बाद जैसे हुआ, बाद बाकी ऑनबोर्ड वगैरह जैसे हुए सब हुए। उसके बाद फिर अप्रैल में, मेरे ख्याल से अप्रैल में 2025 के अप्रैल में ज्वाइन किया था मैंने, 21 अप्रैल के आसपास। जी। फिर 2-3 महीना मेरे को लगा जर्नी में पूरा समझने में, लेके इनके थ्रू मेरे को आइडिया मिला, रोड मैप मिला, बहुत अच्छा तरीके से गाइडेंस मिला कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, कंपनी कैसे खोलना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या विजन लेके चलना है आपको, किस कंट्री में टारगेट करना है आपको। तो बहुत सारा ऐसा हेल्प मिला इनके थ्रू मेरे को। और अगर देखा जाए तो मेरा जो सेल्स जर्नी स्टार्ट हुआ था वो अगस्त के अराउंड हुआ था, लेकिन मेरे ही कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, मेरा ही कुछ रियलिटी चेक जो मिला, जिसके कारण मैं 4-5 महीना सेल नहीं हुआ उसके लिए। और लेकिन वो सेल्स के दौरान नहीं भी हो रहा था, दौरान हम थ्रू आउट द जर्नी कभी भी डाउट नहीं किए इनके प्रोसेस में, क्योंकि हम जानते थे, क्योंकि मुझे खुद समझ में आ रहा था कि मेरे ही थ्रू गलती हो रहा है, कुछ मेरे को ही सीखने को मिला, ग्राउंड रियलिटी अलग हिट कर रहा था मेरे को। तो ये हो सकता था मेरा न्यू एक्सपीरियंस की वजह से, लेकिन उस थ्रू आउट द जर्नी में भी मेरे को आस्था दी, जो एग्जाम टाइटंस की ही एक है मेंबर, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, उन्होंने पूरा ध्यान रखा मेरा कि कहीं कुछ गलती ना हो रहा हो, टाइम टू टाइम अपडेट ले रही थी कि ना आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। करते करते इनफैक्ट दिसंबर में मेरा पहला ऑर्डर आया, और बहुत हम खुश हुए थे, पहला ऑर्डर आया था। तो उसके बाद वो पहला ऑर्डर मेरे को 70% एडवांस में मिला काम। वंडरफुल। हाँ, तो उनके थ्रू, और उसी के एक हफ्ता के बाद और एक क्लाइंट हम ऑन बोर्ड किए 70% एडवांस के थ्रू, यूके में। वंडर वंडरफुल। और ये हाँ, दोनों क्लाइंट आपके यूके के हैं? दोनों यूके के क्लाइंट है, दोनों हाँ। ही के साथ मेरे एडवांस 70% एडवांस टर्म्स में हम्म, काम हुआ है। हाँ। इनफैक्ट जो अभी जो पहले बायर थे जो 70% एडवांस के, जो दूसरा ऑर्डर उनका जो प्रिपेयर कर रहे हैं, वो पहला ऑर्डर का वो 100% दे दिए बिना लिए, और दूसरा ऑर्डर भी पूरा पेमेंट किए हैं। और ओके। दूसरा, हाँ, तो मतलब एक तरह से समझ लीजिए उनका तो 100% चल रहा है, और सेकंड ऑर्डर तो 70% चल रहा है, जो नेक्स्ट वीक मेरा डिस्पैच हो जाएगा। वंडरफुल आनंद भाई, वंडरफुल। लोगों के लिए ये बता दो आप कि आपकी उम्र क्या है अभी? मेरा 21 ईयर्स है अभी भी, मई यू में आर कंप्लीट होगा 22, 21 ईयर्स है अभी भी। अभी रनिंग 21, मतलब 22 के हो जी जाओगे 2026 में। हाँ, 2026 मई में 22 के हो जाएंगे। 21 साल में एक्सपोर्टर बन गए, कैसा महसूस हो रहा भाई? एक मतलब बहुत गर्व लग रहा है अपने आप में कि हमको करना था। सबसे पहला बात था कि ये हम आपको और एक बात ऑनेस्टली बताते, मेरे फादर को थ्रू आउट द जर्नी नहीं पता था कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
कोई पता नहीं था, मेरा मदर को पता था और हम जानते थे कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। जो पैसा लग रहा था हम लोग ही इकट्ठा करके कर रहे थे, लेकिन ये नहीं था कि फंड का कोई प्रॉब्लम था या फादर सपोर्ट नहीं करते थे। उनको था कि आगे अपना पढ़ाई ये पूरा कर ले, क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग वेल सेटल्ड बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग को ऐसा कोई दिक्कत नहीं था कि ये मेरे को करना ही है था। लेकिन तब भी मेरा कॉलेज चल रहा था, एंड सेम का समय था, तब भी हम ये रिस्क लिए, और हमको अगर देखा जाए तो आज वो भी बहुत खुश है। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है कि कि हम अपने लाइफ में कुछ उखाड़े हैं। मतलब मेरे को था कि कभी 9 to 5 नहीं करना था कभी भी जिंदगी में, क्योंकि हम जानते थे कि अपना अगर हम 50 रुपया भी कमाएंगे, अपना बिजनेस में 50 रुपया कमाएंगे खट के, दूसरा के पास 100 रुपया का नौकरी नहीं करेंगे। सबसे बड़ा बात था मेरा। वंडरफुल। तो अभी है, और ये 2026 में मेरा पूरा टारगेट है कि जितना हो सके उतना सेल्स उठाना है, उतना ऊंचाई पे मतलब लेकर जाना है। अब यहाँ से ग्राफ खाली ऊपर ही जाना चाहिए, राइट। अब पीछे मुड़ के देखना नहीं। वंडरफुल। अब लोगों को ये बताओ आनंद भाई, क्या प्रोडक्ट बेचा है आपने? मेरा अभी गारमेंट्स का है, कैजुअल वेयर इनर वेयर में हम डील कर रहे हैं बेसिकली। और अभी मेरा फिलहाल टी शर्ट्स हुडीज का क्या बोल रहे हैं एक्सपोर्ट हो रहा है, वही 2 का ऑर्डर मिला है मेरे को। और भी बहुत सारे मतलब है इंक्वायरी वगैरह जनरेट होते रहते हैं अभी धीरे धीरे, लेकिन अभी पहला जो 2 ऑर्डर अभी मेरा जा रहा है वो हुडीज का जा रहा है और टी शर्ट्स का जा रहा है। एक पोलो टी शर्ट जा रहा है, एक राउंड नेक टी शर्ट और हुडीज। ठीक है, वंडरफुल भाई। मतलब आप अपैरल्स एंड टेक्सटाइल्स में डील कर रहे हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल्स में। अब एक बात और बताइए आनंद भाई, मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं, जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, जो मैं यूट्यूब पे अपने एड्स में कहता भी हूं, इंस्टाग्राम पे, कि एक्जिम टाइटन्स में जो भी आप सेल्स मेथड सीखते हो वो प्रेडिक्टेबल होता है। मतलब जब आप उसको अप्लाई करते हो तो वो लॉजिकल, क्या आपको लगा कि लॉजिकल है, और क्या उसको आप स्केल कर सकते हो, ये आपके कंट्रोल में आपको फील होता है? जी एकदम एकदम, जो आपने बोला है कि जिस हिसाब से लॉजिकल आप लोग रोड मैप बता रहे हो, जिस हिसाब से सेल्स का आप दिखा रहे हो कि कैसे करने से होगा, एकदम 100% प्रूवन स्ट्रैटेजी है, एकदम काम होता है। लेकिन 100 बात का एक बात, हम हमेशा यही बात का बिलीव करते हैं, आपको कोई हाथ पकड़ के एक रास्ता दिखा सकता है, चलना आपको अपनी मेहनत पे है, अपनी एबिलिटी पे है। तो आपको अगर मैं बोलूं कि एक्जिम टाइटन से मुझे क्या मिला, तो फुल सपोर्ट मिला, जो एक बिगिनर को, मेरे जैसे 21 साल का लड़का को इतना हड़बड़ी, इतना घबराहट वाला मार्केट है, जो मतलब समझ नहीं पाएगा, पैनिक हो जाएगा, तो एक स्टेबिलिटी आपकी तरफ से मिला। दूसरा एक प्रूवन स्ट्रैटेजी मिला कि कहाँ से बायर्स आएंगे, कैसे मेरे को सेल करना है, किस हिसाब से मेरे को मार्जिन्स लेना है, ये मिला। लेकिन चलना, जैसे आप बोले कि सेल सबसे बड़ा चीज है, तो वो आपको घिसाई डेली करना पड़ेगा, डेली अपना कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, डेली सेल्स के बारे में जानना पड़ेगा, तभी जाके आप और आगे बढ़ सकते हो। राइट, एब्सोल्युटली भाई, एब्सोल्युटली। जैसा मैं कहता हूँ कि भाई सेल्स के अलावा और कोई सानी नहीं है मार्केट में, सेल्स इज गॉड। अगर आपको सेल्स आती है, कस्टमर आपके पास है, तो यू आर द अल्टीमेट बादशाह ऑफ द मार्केट। एकदम से, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको अंधाधुन ऐसे तरीके सिखाते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता। तो आपने ये तो फील नहीं किया कभी एक्जिम टाइटन्स के साथ कि मैंने आपको वो चीजें बेची हो या कोशिश की हो बताने की? एकदम नहीं। थ्रू आउट द जर्नी मेरे को कभी भी 1% भी डाउट नहीं हुआ कि शायद हम ये रॉन्ग स्टेप ले लिए हैं, शायद मेरे साथ मतलब हो नहीं पा रहा है कि कुछ हम कहीं फंस गए हैं, पैसा ज्यादा चला गया, या फिर वैसा जो बोला गया वैसा कुछ डिलीवर नहीं किया गया। कभी ऐसा सपोर्ट, ऐसा कुछ नहीं समझ में आया। कभी भी हम हमेशा ये बोले, ये 4 महीना मेरा डिले भी हुआ तो भी हम आपका प्रोसेस पे ट्रस्ट किए थे, क्योंकि मेरे को पता था मेरे में अभी गलती है, क्योंकि हमको खुद समझ में आ रहा था जब काम कर रहे थे, तो वो दिखाई दे रहा था सारा चीज कि कहाँ मेरे से गलती हो रहा है। ऐसा नहीं लग रहा था कभी भी एक स्टेप पे कि ना बायर्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम उस समय इमेच्योर थे, कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारा एमओक्यूज से लेके प्राइसिंग से लेके हम स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन जब मेरा सब चीज तीर एक निशाना पे लगा तो सब एकदम काम स्टार्ट होने लग गया, कोई दिक्कत नहीं आया। अब सामने से लोग आ रहे हैं और हम उनको अटेंड कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ एक भाई, बात ये होगा, और इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रहा है भाई, क्योंकि आफ्टर ट्रेनिंग सो मेनी पीपल, आप एक पॉलिश्ड बिजनेसमैन लग रहे हैं। आज बात करने में आपकी कम्युनिकेशन अच्छी फ्लो हो रही है। जी जी भैया, क्योंकि आज भी याद है मुझे, मैंने ही आपको ऑनबोर्ड किया था, रफली मार्च अप्रैल की बात है, 8-9 महीने हो चुके हैं इस बात को। तब आप एक डरा सहमा सा, घबराया हुआ सा यंग लड़का बैठा है, अपनी मदर के साथ आए थे आप। जी जी भैया जी, ठीक है। तो वो मुझे आज भी याद है, क्योंकि ऑल्दो मैं अब कॉल्स नहीं लेता हूँ डायरेक्टली क्लाइंट के, जो फ्रेश ऑनबोर्ड होते हैं, जो मैंने लास्ट लिए थे वो मुझे याद रहते हैं कि कैसे उनकी ऑनबोर्डिंग हुई थी। वेरी प्राउड ऑफ यू भाई, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मुझे इस बात पे और उम्मीद है आपसे कि 2026 के मिड एंड तक आप कुछ करोड़ का एक्सपोर्ट तो खींच चुके होंगे।
बस आप लोग का यही आशीर्वाद बना रहे और आपका जितना भी गुण मिला है, जितना भी ज्ञान मिला है आपके थ्रू, वो सारा इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं हमेशा। और अपने आप को, आपका वही सब बात सुनते रहते हैं कि जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखना है, जिंदगी भर अपने आप को घिसते रहना है, क्योंकि बिना न्यू सीखे बिना आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ा बात, सेल्स ही एकमात्र तरीका है जिससे आप मतलब जो भी चाहो वो कर सकते हो। तो अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए डेली के डेली। और सीखने का कोई टाइम नहीं है, आप जब मन तब, आपका कोई भी उम्र नहीं होता है कि अब हम इतने साल के हो गए अब ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या फिर हम इतना छोटे अभी टाइम है करने का। जितना जल्दी स्टार्ट कीजिएगा उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर लेट भी है तो कभी आपके लिए डिले नहीं हुआ है, आदमी कभी भी कुछ भी कर सकता है। राइट, एक लर्निंग माइंडसेट बस हमेशा बना के रखना है आपको। जी जी, वंडरफुल आनंद भाई, वंडरफुल। थैंक यू सो मच फॉर सच अ पॉजिटिव फीडबैक आपने लोगों को दिया अपने माध्यम से दिखाने के लिए। आई विश यू द वेरी बेस्ट अगेन भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरी पर्सनली फिर से अगेन आई विश यू द बेस्ट वंस अगेन। कहीं भी अटको तो मुझे मेरी टीम को बता देना, जहां हमसे लगेगा हेल्प होगी वी विल डेफिनेटली गो लीप्स एंड बाउंड्स टू डू इट। ठीक है, कभी भी स्केल करने में, नेटवर्किंग में कहीं कोई इशू हो, कुछ भी एक्सपेंशन में प्रॉब्लम आए तो डेफिनेटली आप कभी भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, एकदम एकदम। ओके आनंद भाई, थैंक यू सो मच। कन्वे माय रिगार्ड्स टू योर मदर। थैंक यू। ओके भैया, ओके, थैंक यू जी, बाय बाय। बाय बाय। तो अगर आप कंप्लीट माइंडसेट शिफ्ट चाहते हैं, सेल्स को भिखारी की तरह नहीं समझते, सेल्स को राजा की तरह समझते हैं, तो एक्जिम टाइटंस इज द राइट प्लेस फॉर यू इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। I welcome you to join Exim Titans. Bye bye.